photocell कोई पीढ़ी photocell photocell is a device which converts light energy into electrical energy. Photocell is a device which converts light energy into electrical. You see, हम देखते हैं कि देखो हम देखते हैं कि रास्ते में जो स्ट्रीट लाइट जलता है वो दिन भर भी जलता रहता है। क्यों? क्योंकि किसी आदमी को अपॉइंट किया हुआ है वो दिन में जाकर स्ट्रीट लाइट को बंद करेगा, पर क्या होता है वो जब सो पड़ेगा वो काम में नहीं आ पाएगा तो क्या होगा, तो स्ट्रीट लाइट जलता रहेगा। तो एक फोटोसेल है जो कि ईस्ट के डायरेक्शन में उसका फेस रहता है। जब हमारा सुबह होगा सनलाइट पड़ेगा उसके ऊपर, वो सनलाइट को यानी कि लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो क्या करता है, तो सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर स्विच ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। तो फोटोसेल कहां पर यूज होता है? स्ट्रीट लाइट को स्विच ऑफ करने के लिए ऑटोमेटिक स्विचिंग ऑफ स्ट्रीट लाइट को अभी मेट्रो में लगा है हमारा इधर में। और क्या होता है, तो फायर अलार्म में यूज होता है। यू सी लेट अस से एक बड़ा सा हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में रूम में फायर अलार्म लगेगा, कोई भी फायर होगा तो उसका लाइट एनर्जी उसके ऊपर फोटोसेल के ऊपर गिरेगा, तो लाइट एनर्जी को कौन सा एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा और अलार्म बजेगा, और अलार्म बजेगा तो हम जान जाएंगे, लोग जान जाएंगे कि कहां पर भी फायर लगा। और क्या होता है, बर्गला अलार्म। आजकल लोग क्या करते हैं, आपका हमारा जो पैसा हम कमाते हैं वो किधर रखते हैं, बैग में रखते हैं, और बैग का एक लॉकर जब बैग बंद हो जाता है, लॉकर के सामने एक फोटोसेल रहता है। तो कोई भी चोर जब घुसेगा तो उसका चेहरा देखकर सेंसर लगा हुआ है, वो फोटोसेल एक्टिव हो जाएगा और अलार्म बज जाएगा। तो पड़ोसी आदमी सब जान जाएंगे, जोर से अलार्म बजेगा तो कोई नहीं हो रहा है। तो फोटोसेल क्या करता है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। किस एनर्जी कन्वर्ट होता है, कहां पर हम यूज करते हैं, उसका यूजेस क्या है। एक में ऑटोमेटिक स्विचिंग ऑफ स्ट्रीट लाइट, ऑटोमेटिक स्विचिंग ऑफ स्ट्रीट लाइट। और कहां यूज होता है, फायर अलार्म। और कहां यूज होता है, बर्गला अलार्म। यूज it. Photocell is used in एक दो ऐसे लिखो, एक में ऑटोमेटिक स्विचिंग ऑफ स्ट्रीट लाइट, ऑटोमेटिक स्विचिंग ऑफ स्ट्रीट लाइट। नंबर 2 में लिखो फायर अलार्म। नंबर 3 में लिखो बर्गला अलार्म, बर्गला अलार्म। अभी हम माइक्रोवेव के बारे में डिस्कस करें, क्योंकि माइक्रोवेव क्या होता है।
क्योंकि दुनिया में दो तरह का चीज होता है। दुनिया में दो तरह का चीज होता है, एक है मैटर, दूसरा है एनर्जी। क्योंकि हमारा बॉडी एक मैटर है जो कि पंच तत्व में गड़ा है, आग, वाटर, एयर, फायर, ईथर, और एक आत्मा, एनर्जी, स्पाइरिटल। दुनिया में दो चीज है, इस चीज में भी एक मैटर है और उसका भी एक एनर्जी है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। दुनिया में दो तरह का चीज होता है, एक है मैटर, दूसरा है एनर्जी। डी ब्रोगली, एक ब्रेन साइंटिस्ट है डी ब्रोगली, वो बोले कि पार्टिकल जब मूव करेगा, ये पार्टिकल जब मूव करे, हर पार्टिकल का कुछ ना कुछ मास होता है, ये पार्टिकल जब मूव करेगा उसका डुअल कैरेक्टर रहेगा। उस पार्टिकल का दो प्रकार का नेचर और कैरेक्टर है। एक ये पार्टिकल एक पार्टिकल जैसा बिहेव करेगा, सेकेंड में ये एक वेव जैसा बिहेव। कैसे पार्टिकल जैसा बिहेव करेगा? जैसे कि हम कोई आदमी एक बंदूक चलाता है, गोली जिसके ऊपर टकराएगा, जिसके ऊपर बजेगा गोली, उसको क्या लगता है कौन एक पार्टिकल मेरे से टकराएगा। और गोली जब जाएगा तो ये बीच का जो इंटरमीडिएट रीजन है उसको पेनेट्रेट करके जाएगा, तो उसको पेनेट्रेट करके जाएगा तो एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, एयर में एक हलचल क्रिएट, यानी कि एक वेव क्रिएट। तो मेरा कहने का मतलब है, आप लोग देखते हैं कि आकाश में हमारा एरोप्लेन जाता है, जब एरोप्लेन जाता है एक व्हाइट कलर का एक ऐसे वेव जैसे क्रिएट होता है। हम जानते हैं कि कोई बात नहीं, कोई भी चीज एरोप्लेन वगैरह इधर गुजरा, तो एरोप्लेन पार्टिकल जैसा बिहेव कर रहा है। हमको दिख रहा है ये छोटा सा पार्टिकल जा रहा है, और जो मीडियम में वो गया उधर एक हलचल क्रिएट किया, डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, वो क्या हो गया? वेव हो गया। उस वेव को मैटर वेव बोला जाता है। तो मैटर वेव क्या चीज है ना? मैटर से जो वेव पैदा होता है उसको मैटर वेव बोला। ये एक मैटर है, ये एक पार्टिकल है, मैं उसको फ्लो करूंगा तो क्या होगा? ये जब जाएगा और जिसके माथे पे वो टकराएगा उसको क्या लगेगा? ये पार्टिकल मेरे से टकराएगा, और जिस मीडियम में जाएगा उधर एक मीडियम को एक डिस्टर्ब करके जाएगा, यानी कि उधर एक डिस्टर्बेंस करके कंटिन्यूअस डिस्टर्बेंस एक वेव क्रिएट हुआ। उस वेव को क्या बोला जाता है? दिस वेव, ये मैटर वेव के बारे में ये डी ब्रोगली बोले कि भाई एक पार्टिकल, उसका मास है, वेलोसिटी है, ये जब जाएगा यहाँ पर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, वेव क्रिएट होगा, इसको बोला जाता है कि मैटर। इस मैटर वेव का वेवलेंथ कितना होगा? वेवलेंथ का मतलब एक कंप्लीट ऑसिलेशन में कितना लेंथ या डिस्टेंस कवर करता है, इसको वेवलेंथ बोला जाता है। ये मैटर वेव का वेवलेंथ क्या होगा? डी ब्रोगली बोले कि लैम्बडा h/mv। लैम्बडा क्या है? वेवलेंथ। इस वेवलेंथ को बोला जाता है डी ब्रोगली वेवलेंथ। क्या बोला जाता है बाबा? डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ। एच क्या है? एम क्या है? पार्टिकल का मास है। जी क्या है? पार्टिकल का मास। ये नौतरवाद, इसको कोई आदमी ऐसे लिख सकता है कि लैम्बडा h/, मास इनटू वेलोसिटी क्या होगा? मोमेंटम। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला है लैम्बडा इक्वल, आप चलाइए हाथ, लैम्बडा इक्वल h/mv और h/mv। ये कैसे डी ब्रोगली ये डेरिवेशन कैसे की कि मैटर वेव का वेवलेंथ कैसे h/mv कैसे हो? क्योंकि एक पार्टिकल खूब जोर में जाएगा, उसका वेलोसिटी खूब ज्यादा होगा, तो
कुछ एनर्जी निकलता है। कितना एनर्जी निकलता है? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला है E = अगेन हम लोग जानते हैं कि पार्टिकल जब जाएगा एक हलचल पैदा होगा, एक वेव क्रिएट होगा, उस वेव का एनर्जी कितना है? एक वेव का एनर्जी क्या है? E = हम जानते हैं अगेन वेलोसिटी और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या संपर्क है? E = फॉर लाइट का वेलोसिटी को क्या बोला जाता है? C = इट इंप्लाइज एयर क्या होगा? तो इन प्लेस ऑफ एयर साला सब्स्टिट्यूट C बाय लैम्डा, तो क्या होगा? E S नहीं C बाय लैम्डा। You see, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोले हैं कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और एक मास एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो कितना एनर्जी मिलेगा? E = अगेन एक वेव का एनर्जी कितना होता है? E = C बाय लैम्डा। ये वेव का एनर्जी एक मैटर से और पार्टिकल से कन्वर्ट हुआ, तो दोनों का इक्वेट करते हैं, हमको मिला है E = mc², E = C बाय लैम्डा, तो क्या होगा? C बाय लैम्डा। तो इधर C से हम कैंसिल कर देते हैं, क्या हुआ? S बाय लैम्डा इट इंप्लाइज लैम्डा = क्या होगा? इसको ऊपर कर दो, S बाय, और पार्टिकल C वेलोसिटी में नहीं चलती, V वेलोसिटी में मूव करेगा, तो क्या होगा? इंप्लाइज लैम्डा = S बाय m, C नहीं, और इन अदर वर्ड्स लैम्डा = S बाय। तो मेरा कहने का मतलब है एक दुनिया में दो तरह का चीज है, एक है पार्टिकल, दूसरा है, और एक है मैटर, दूसरा है एनर्जी। मैटर कैन एग्जिस्ट विदाउट एनर्जी, एनर्जी के बिना मैटर का एग्जिस्टेंस नहीं है, और मैटर के बिना एनर्जी नहीं है। दो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मैटर के बिना एनर्जी होता है, और मैटेरियल वर्ल्ड में मैटर और एनर्जी जुड़ा हुआ है। तो डी ब्रोगली हो गई, ये पार्टिकल जब मूव करेगा उसका दो तरह का प्रॉपर्टी होता है। पार्टिकल कुछ टाइम में पार्टिकल जैसा बिहेव करेगा, और कुछ टाइम में वेव जैसा बिहेव, उसका डुअल कैरेक्टरिस्टिक। पार्टिकल जब जाएगा और किसी से टकराएगा तो कैसा बिहेव करेगा? पार्टिकल जैसा। और जो इंटरमीडिएट रीजन में जाएगा वहां क्या क्रिएट करेगा? इस वेव को क्या बोला जाता है? वो मैटर वेव का वेवलेंथ कितना है? हाथ चला और मैटर वेव, मैटर वेव। Matter cannot exist. Matter cannot exist without energy.